गुरु शरण तो एक व्यवस्था है, गुरु शरण तो एक मार्गदर्शक है, लेकिन मेरा मार्गदर्शक जो कर रहा है, जो मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, जिनके नेतृत्व में मैं आपको बता रहा हूं, प्रकाश देने का प्रयास कर रहा हूं अपने शब्दों में, वो है हनुमान जी पंडोकर सरकार। वो है परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज। बस उनकी चौखट से जुड़े रहना, धाम की मिट्टी को मस्तक पर लगाते रहना, यहां की मिट्टी में अपनी आत्मा को छोड़ना, यहां की मिट्टी में अपना ध्यान लगाना। मैं गारंटी देता हूं, यहां पंडोकर धाम में संपूर्ण जगत की शक्तियां वास करती हैं। ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, चाहे वो किसी भी मंडल की शक्ति हो, वो निरंतर श्री हाथीवान महाराज की चौखट पर खड़ी रहती है। यह मैंने साक्षात देखा है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है, और उसी के ही ताकत से मैं जीता हूं। मैं अपनी ताकत का रहस्य बता रहा हूं। हमारी ताकत है परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज, और हाथीवान महाराज की जो ताकत है वो पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। जब हनुमान जी साथ हैं तो राम जी तो आपसे आप साथ हैं, और राम जी उनके साथ हैं तो भगवान शिव भी उनके साथ है। ये मैंने एक अध्यात्म तारतम्य जोड़ा है। जब पंडोकर सरकार दरबार से मैं जब यहां धाम में इस धाम पर आया, तो मेरे साथ मात्र हनुमान जी पंडोकर सरकार का मुकुट आया, हनुमान जी महाराज का एक चित्र आया। किसी ने कभी गिफ्ट दे रखा था, लेकिन वो हनुमान जी नहीं बैठने थे ना, तो उनकी पूंछ भी टूट गई, क्योंकि हनुमान जी तो काशी विश्वनाथ बैठना था, हनुमान जी तो दादा गौरम हनुमान बैठना था, श्री राम जी महाराज का राजमहल बनना था, बांके बिहारी श्याम मोहनी की स्थापना होनी थी, और फिर बाद में सदा शिव भगवान श्री पांडेश्वर महादेव की स्थापना 22 जनवरी को आप लोग अयोध्या में श्री राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। पंडोकर धाम में उनके शिखर पर स्वर्ण कलश चल रहा है, वहां राम जी की स्थापना हो रही है, यहां सदाशिव भगवान शंकर की स्थापना हो रही है। भगवान शिव राम के इष्ट हैं, और श्री राम जी भगवान शिव के इष्ट हैं। देखिए क्या लीला है। 22 जनवरी को पंडोकर धाम में वो दिव्य मुहूर्त बनने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्त लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 23 तारीख 24 तारीख में मैं यहां रहूंगा, 2 दिन के लिए मैं बाहर रहूंगा। बाहर नहीं, अपने घर जाऊंगा। कहां जाऊंगा? अयोध्या जाऊंगा। आप लोग भी 22 जनवरी के पश्चात कभी भी आप अयोध्या का धाम का जरूर दर्शन करना, रामलला के मुखमंडल का दर्शन करना, उस भूमि को स्पर्श करना जिसके लिए इतना संघर्ष, इतनी विडंबना, इतना टेंशन, महासंग्राम देखना पड़ा। 495 वर्ष पश्चात आप पुनः श्री राम जी महाराज को अयोध्या की भूमि पर अपने ही अयोध्या राजधानी में सरजू तट पर श्री राम जी महाराज विराजमान होने जा रहे हैं। अपने अपने घर पर मंगल कलश, दीप प्रज्वलित कर, मठ मंदिरों की साफ सफाई, चौक पूर कर आप दीपावली मनाइए। एक दीपावली तो मैंने कल बताया था, जब श्री राम जी महाराज 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटे, तब दीपावली मनी, जो आज लोग हम लोग सब मनाते हैं। और अब इतने वर्ष बाद अपनी ही भूमि पर जिसका विवाद चलता आया, कितने लोगों का बलिदान लगा, कितने मोड़ आए, आज पुनः फिर राम जी महाराज अपने भारत भूमि के नहीं, अखिल ब्रह्मांडपति श्री राम जी महाराज पुनः अपनी राजधानी के राजा के रूप में और बाल गोपाल के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं। आप लोग साधुवाद अपने बड़े बुजुर्गों को कह दीजिए,
अपने महापुरुषों का दीजिए, जिनकी कृपा से आप खुली आंखों से उनका दर्शन करने जा रहे हैं और इतना दिव्य मुहूर्त दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है।